हाय सजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम देखेंगे जनवरी मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें और आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius, धनु राशि, January 2026. Five of Wands, Tower. 9 of Wands. Sagittarius, Queen of Wands, Eight of Wands. Wands की एनर्जी बहुत हाई है। Fire energies. Sagittarius, Eight of Pentacles, Three of Wands, Six of Wands, Page of Wands. इस महीने ना आप किसी की सुन नहीं रहे हो सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप किसी चीज़ की वेट नहीं कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि चीज़ें अगर नहीं बढ़ रही हैं ना आगे, तो बस मैं एक्शन लेने वाला हूँ या वाली हूँ। मतलब आप खुद में रेडी हो, आप एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब एक्शन ले रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो कुदरत अगर कुछ नहीं कर रही या सामने वाला पर्सन अगर कुछ नहीं कर रहा है ना, तो मुझे तो एक्शन लेना है, मुझे तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक्शन लूंगा या मैं अपनी तरफ से एक्शन लूंगी। वो वाली एनर्जी में आते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि ये मंथ एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहने वाला है। ये मंथ ना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओ वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स एग्जैक्टली। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस यहाँ पर ना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको सपोर्ट नहीं किया है। तो आप उस बेसिस पर इस महीने आप एक्शन ले रहे हो। टावर की एनर्जीज में आप इस महीने रहने वाले हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहने वाले हो इस महीने और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप इस महीने लाने वाले हो। ठीक है,
विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखा रहा है ये कार्ड कि इस महीने बहुत कुछ चलेगा आपकी लाइफ में। आपके अंदर जितनी चीज़ें आपके भीतर चलने वाली हैं ना, उतनी ही चीज़ें आपके बाहर भी चलेंगी। कहने का मतलब जैसे आप अंदर से रहोगे, वैसे ही चीज़ें आपके बाहर से भी रहेंगी। आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो आप अपने बाहर भी बदलाव लेकर के आओगे। अगर आपको कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा है ना कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वही चीज़ आप बाहर भी करोगे। कहने का मतलब जैसे आप अंदर से हो, वैसे ही आप बाहर भी प्रेज़ेंट रहने वाले हो इस महीने। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ ये बता रही है, दैट मीन्स कि आप बहुत बड़े-बड़े बदलाव लाओगे, बड़े-बड़े चेंजेज़ लाओगे, जो कि आपकी ज़िंदगी में मतलब इस महीने चैलेंजेस भी लगेगा आपको। आपको लगेगा कि कहीं-कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, बट आप किसी भी चीज़ से रुकने वाले नहीं हो। इस महीने आप इतनी हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हो, इतनी फायर एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हो कि आपको कोई रोक नहीं सकता इस महीने। इस महीने आपका गुस्सा भी बहुत हाई रहेगा, ठीक है? गुस्से की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ना पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुके हो सजिटेरियस। अब आप अपने जीवन में चेंज चाहते हो। अब आप ये कह रहे हो कि भई कुदरत पता नहीं कब करेंगी, ईश्वर पता नहीं कब करेंगे, अब जो करना है मुझे ही करना है। मैं किस अगर कोई सही नहीं है, उसे अगर मेरी लाइफ़ से निकालना है तो मुझे निकालना है। मुझे किसी से दूर जाना है तो मुझे ही जाना है। मैं वेट नहीं करूँगा कि सामने वाला कब दूर जाए। अगर कोई मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आउट हो जाए। अगर वो जॉब मुझे सर्व नहीं कर रही है तो मुझे वहाँ से बाहर आ जाना है, नई जॉब की तरफ एक्शन लेना है। कहने का मतलब एक्शन, आप अपने हाथ में चीज़ें लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आप कुदरत पर डिपेंडेंट नहीं हैं, ओके? और कहीं न कहीं यही चीज़ ना कुदरत भी चाह रही थी आपसे। ये कार्ड यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे का कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। डिवाइन चाहते थे कि आप खुद के लिए स्टैंड लें, आप खुद के लिए खड़े हों, आप अपनी तरफ से एक्शन लेना स्टार्ट करें। आपको पता है क्या आपके लिए सही है, आपको पता है क्या आपके लिए गलत है। तो उनके लिए जब आप स्टैंड लेना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि डिवाइन एनर्जीज़ जो है वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी आपके साथ आपको रास्ता यहाँ पर दिखा रही हैं। आपको जिसे कहते हैं ना कि वो आपका साथ दे रहे हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर इस महीने फ़ील कर रही हूँ। आप अपने आप में इस महीने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करने वाले हो, आपका थॉट चक्रा बहुत ओपन रहेगा। आप बिल्कुल भी डबल मीनिंग वाली बातें नहीं करने वाले इस महीने, जो अंदर है वही बाहर आपके रहेगा। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, कुछ नहीं सही लग रहा है, तो आप सामने बोलोगे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप शुगर कोट करने वाले हो इस महीने। अगर किसी को बुरा लग रहा है, तो वो लग रहा है, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा कह दोगे, ठीक है? वो वाली एनर्जीज़ आपकी इस महीने बनी हुई है। आपके माइंड में ना, मतलब इस महीने ना आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये करना है या ये पाना है, या मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। मतलब आई एम सॉरी। एक होता है ना कि दिमाग में आपने एक चीज़ सेट कर रखी है कि मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी चाहिए, मुझे इस चीज़ को पाना है। अभी इस चीज़ के आड़े अगर कोई आएगा ना, तो मैं बस उसको साइड कर दूँगा या साइड कर दूँगी। तो वो वाली एनर्जी में आप बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जीज़, ठीक है? तो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। एक्शन ओरिएंटेड आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। हाई चांसेस हैं कि आप करियर शिफ्ट कर दो। मतलब आप इस महीने ना बहुत लोगों को चौंकाने भी वाले हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके आसपास के लोग जो है ना, आपको देख कर के बहुत चौंकने वाले हैं। मतलब लिटरली उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या, मतलब ऐसे कैसे हो गया? आपने ये कैसे कर लिया? मतलब उन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी कि आप ये काम कर सकते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप इस महीने किसी की नहीं सुनोगे। आप सिर्फ़ अपने दिल को फ़ॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करोगे इस महीने, और किसी की नहीं सुनने वाले आप। चाहे वो कोई भी हो, आप किसी की नहीं सुनोगे। येस, एग्ज़ैक्टली। आपको पता है, मैं बोल रही हूँ ना, आपको पता है कौन आपके लिए सही है, और आपको पता है कौन किसने आपकी हेल्प नहीं करी है, किसने आपके साथ धोखा किया है। अब आप उसको, मतलब जिसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय-बाय करने वाले हो। और जो आपके अपने हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ये वो क्योंकि आपने ना
बहुत समय तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत वेट किया है, बहुत आप क्लोज ऑफ रहे हो, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में, पर इस महीने अब आप एक्शन में आ रहे हो कि भई आ जाओ। अब जो है मैं खुद अपने हाथ में चीज़ें ले रहा हूँ या हाथ में चीज़ें ले रही हूँ, अब जो करना है वो मुझे करना है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपकी मुझे यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही है। वॉव! ब्यूटीफुल। लेट्स सी, मैं थोड़ी-सी क्लैरिफिकेशंस भी करूँगी आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, हायरोफेंट and judgment. Okay, bottom of the deck है world, two of swords. My dear, यहाँ पर रिलेशनशिप्स में ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, हायरोफेंट इन जजमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ ना यहाँ पर आ सकता है इस महीने, पर आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो। माय गॉड, मतलब मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप किसी को भाव नहीं देने वाले हो, ठीक है। पुरानी एनर्जीज को आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले हो। आप बहुत एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में हो, आपको पता है, मैंने बोला है ना कि आपको पता है अगर वो इंसान परफेक्ट है आपके लिए, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी और आप जानते हो तो डेफिनेटली आप उसको वेलकम करोगे, डेफिनेटली आप उसको सेकंड चांस दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि वो इंसान ने मुझे धोखा दिया है या वो इंसान ने मुझे चीटिंग करी है, अब ये किसी भी एरिया में हो सकता है आपके, ठीक है। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन में। तो आपको पता है कि उस इंसान से मुझे बाउंड्री क्रिएट करनी है, उस इंसान के साथ मुझे कनेक्ट नहीं होना है दोबारा से। तो वो वाली एनर्जी में टैप इन करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप खुद का अपना स्टैंड लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपको ना, आपसे बात करने में ना कोई यहाँ पर डर रहा है। मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि जैसे किसी को लिटरली डर लग रहा है, ठीक है। कोई आपको बटर करने वाला है, मतलब बटरिंग वाली एनर्जी मिल रही है कि कोई आपको मक्खन लगाने वाला है, ठीक है। लेकिन आप किसी की बातों में नहीं आने वाले हो, आप इमोशनल फूल नहीं यहाँ पर बनने वाले हो, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। आप यहाँ पर कह रहे हो कि इन सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है या अभी सिर्फ मुझे खुद पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। तो अभी आप जैसे रिलेशनशिप्स के लिए ना ज़्यादा अवेलेबल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे ये मंथ ऐसा लग रहा है कि आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, क्योंकि आपके करियर में भी बहुत चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, ऑलरेडी अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। तो रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ, आप अपने कर्म, अपने फ़र्ज़ पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बैलेंस करके चलोगे चीज़ों को, लेकिन हाँ, जो लवी-दवी वाली वाइब्स है, वो वाली एनर्जी से आप दूर भाग रहे हो। आप कह रहे हो अभी मेरा काम है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है। मुझे खुद पर फोकस करना है, मुझे खुद को ग्रो करना है, मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ चाहिए और ये मेरी प्रायोरिटी है और अभी मैं सिर्फ इस पर ध्यान दूंगा या इस पर ध्यान दूंगी। वो वाली एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब एक अलग ही पर्सनालिटी बनते हुए आप मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल मतलब और लोगों की भी ना आप पर निगाहें बहुत होने वाली है। मतलब आप जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ना, मतलब अट्रैक्टिव लगोगे इस महीने। मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे इस समय दिखाई दे रहे हो। या तो ऑलरेडी आप खुद पर काम कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं भी कर रहे थे, तो इस महीने आप खुद पर काम करोगे, ठीक है? तो वो जो चेंज है, वो जो बदलाव है ना, वो दिखाई देने वाला है इस महीने आस-पास के लोगों में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने आप को ना बुरी नज़र से बचा करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इविल आई की भी एनर्जी है, बुरी नज़र भी, लोगों की नज़रें लग रही हैं, ठीक है? तो अपने आप को बुरी नज़र से आपको बचा करके इस महीने रखना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। इस महीने ना आप किसी भी तरीके से, खासकर रिलेशनशिप्स में, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। मतलब पहले अगर आप किसी की बातों में आ जाते थे ना, कि किसी ने कुछ कहा कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, और आप कर लेते थे, लेकिन इस महीने आप अपने चॉइसेस खुद रखने वाले हो कि ये मेरी चॉइस है और मुझे मेरी चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। मतलब आप अपना स्टैंड लोगे इस महीने रिश्तों में, ठीक है? आप रिश्तों में भी डिम नहीं होंगे, ठीक है? कि आप ये नहीं देखोगे कि मेरे सामने कौन है। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे ये चीज़ पसंद है। मतलब आप किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो।
आप अपना 100% दोगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जीज नहीं है कि एक वो सैक्रिफाइसिंग वाली एनर्जीज में नहीं हो कि नहीं अगर आपने कह दिया तो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, नहीं वो वाली एनर्जीज में नहीं हो। अपना स्टैंड लोगे, अपनी चॉइस आप बताने वाले हो और उसके साथ ही आप आगे बढ़ोगे, वो वाली एनर्जीज में आप यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत हाई कॉन्फिडेंस है यहाँ पर आपका इस महीने। लेट्स सी करियर में 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। Empress, Ace of Swords or Moon. Why this Moon is here? अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत चीजें चलेंगी करियर के रिगार्डिंग। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने मिलने वाली हैं। आप बहुत अपनी फील्ड में ना बहुत एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के रूप में उभरने वाले हो। कहने का मतलब आपकी आइडियाज, मतलब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो कि आपके अंदर ना बहुत क्रिएटिव आइडियाज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। आपकी बात में वजन होगा, आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप एक इम्पोर्टेंट इंसान बनने वाले हैं अपने फील्ड में। मतलब एक कैसे कह सकते हैं कि आपकी सब लोग ना मानेंगे, मतलब सब लोग सुनेंगे, सब लोग मानेंगे, आपके चॉइस लेना चाहेंगे कि आपको क्या ठीक लग रहा है, आपकी राय बेसिकली लेना चाहेंगे, ठीक है। तो मतलब आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान होने वाले हैं। आप फिजिकली भी, जैसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, अगर एक फीमेल के लिए बोला जाए तो ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि पर्सनालिटी भी अच्छी है, ब्रेन भी इतना इंटेलिजेंट भी आप इतने हो, वो वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एक बॉसी काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। भले ही आप एक बॉस की स्टेज पर ना भी हो, लेकिन एक वो पर्सनालिटी आपकी उस तरीके से उभरेगी इस महीने, ठीक है। और आप लोग अपना 100% करके भी दिखाओगे यहाँ पर। एक चीज है यहाँ पर, आपको यूनिवर्स बस यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी कोई आइडियाज आपके अंदर आ रही है ना, डायरेक्टली आपको शेयर करना है। आसपास वैसे किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर विद द मून कार्ड, क्योंकि मैंने बोला है ना कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे आपसे जो जेलस फील करेंगे इस महीने। क्योंकि जब आप शाइन करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं भी देखना चाहते, आपको चमकता हुआ नहीं भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच करके रहना है। तो अपने आइडियाज को थोड़ा अपने तक ही रखिए, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कीजिए उनको, ठीक है। डायरेक्टली आप मेन जगह पर आप उनको बोलिए, इधर उधर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल सकती हैं, कोई चुरा सकता है उन चीजों को, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो करियर में जैसे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा चैट, ट्रैवल भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो, ईमेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, मतलब बहुत सारा काम हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो और उस मेहनत का फल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? उस मेहनत का फल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई गुड न्यूज़ भी आपको यहाँ पर मिल सकती है इस महीने, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना कि करियर शिफ्ट भी हो सकता है, तो कुछ आप कर रहे हो यहाँ पर, ओके? इस महीने करियर के लिहाज से भी ये महीना बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। हेल्थ की बात करें तो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में भी जैसे आप कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले ही कार्ड के साथ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताया कि आप बहुत सेल्फ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तो आपको पता है कि मुझे बैलेंस कैसे करना है अपने वेट को, मुझे क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, रेगुलर मुझे एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो वो चीज़ें आप करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो। मुझे अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत हार्ड वर्क करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। डोंट वरी, उसका रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दी मिलेगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो बहुत सही दिशा में आप जा रहे हो। बेसिकली ये मंथ ना ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इस महीने, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज है यहाँ पर, कुछ चीजों में ना आप इम्पेशेंट हो सकते हो। कुछ चीजें मैंने बोला आपको कि आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट हो सकता है कि
रिजल्ट्स या तो थोड़े से स्लो हो, ठीक है, या फिर उस हिसाब से उस लेवल के जिसने आपने डाल रखा हो ना कि हाँ इतना मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, उस हिसाब से ना मिले। तो हो सकता है आप वहां थोड़ा सा लो फील करो, आपको लगे कि हाँ उस तरह से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर उतना अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा था कि इस महीने में 5 kg लूज कर लूंगी, या फिर हाँ मेरा इतना वजन बढ़ जाएगा, तो वो चीज उस चीज को ना आप छू पाओ, तो उससे डीमोटिवेट आपको यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और आप उस काम को करते जाइए। अगर आप इसी तरीके से उस काम को करते रहोगे तो आपको उसका रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा, भले ही उस हिसाब से अभी ना मिल रहा हो जिस हिसाब से आपने थॉट डाला हो, बट फॉर श्योर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, भले ही थोड़ा सा धीरे मिल जाए लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि यहाँ पर नजरें बहुत है, मैंने आपको बोला ना, लोगों की नजरें बहुत है। आप जो कर रहे हो ना, लोग देख रहे हैं, लोगों को नजर में आ रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो, तो वो नजर भी जो होती है ना, वो भी जब लगती है तो चीजें थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं। तो उस चीज से भी खुद को बचाना है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बोला है। विद द 6 of Wands डेफिनेटली विक्ट्री है, ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है। जिस चीज के लिए आप स्टैंड लोगे, जो आप करोगे इस महीने, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, पर्सनल ग्रोथ को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, उसमें आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे लोगों के साथ आप अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो जेलस फील करते हैं, जो नहीं पसंद करते आपको, ठीक है, या फिर वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। भले ही वो आपके फेस के आगे आपसे खुश हो, लेकिन पीठ पीछे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि कैसे लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी सक्सेस को, कैसे लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी सक्सेस को, ठीक है। तो सक्सेस को इंजॉय करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। पॉजिटिव रहना है आपको ऑलवेज, ओके। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आइडिया आ रहा है ना, जो कुछ नई चीजें आपके अंदर आ रही हैं, बस उनको लेकर के आगे बढ़ो, क्योंकि यही आपकी सक्सेस है, ठीक है। यही यही चीज है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। एक एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो वो वाली जो एनर्जी में हो आप इस महीने, और यूनिवर्स कुदरत आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए और आगे बढ़िए। जो आप करना चाहते हो इस महीने, वो आपको करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंट रह करके आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स का सपोर्ट, ब्रह्मांड का सपोर्ट, आपकी डिवाइन टीम का सपोर्ट आपके साथ है इस महीने, ओके। एक चीज और मैं देखना चाहूंगी, ओके। इस महीने ना आपको ये भी बोला जा रहा है, माय गॉड, गुड लक आपके साथ है, कुदरत समय आपके साथ है, समय का पहिया घूम रहा है यहाँ पर। चीजें जो नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव होने की तरफ आगे अग्रसर हो रही हैं, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। जितनी भी एंग्जाइटी आपने देखी है, जितना भी नेगेटिव टाइम पीरियड आपने देखा है, वो चीज पलटने वाली है। अब अच्छी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। बस आप अपने दिल को फॉलो करते रहिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस महीने बोल रहे हैं। जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, सबसे बड़ी बात है आप इस महीने घबराने वाले नहीं हो, आप स्टैंड ले रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है सजिटेरियस। सजिटेरियस को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ना इस महीने बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, बहुत ज्यादा काम आप करोगे। मेहनत का कार्ड तो पहले भी यहाँ पर हमारे पास आया ही है, ठीक है ना। तो प्लीज किसी और का काम अपने सर पे नहीं लेना है इस महीने। आपको प्रॉपर ना आपको रेस्ट भी यहाँ पर करना है। आप काम कीजिए, काम का समय है, हार्डवर्क का समय है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पर अपनी बॉडी की नीड को भी सुनना बहुत जरूरी है। तो अपनी बॉडी की नीड को सुनिए, ठीक है। देखिए जहां पर आपको प्रॉपर रेस्ट करना है वह रेस्ट करिए, जहां किसी को नो कहना है वो कहिए। वैसे भी आप इस महीने उस एनर्जी में हो। आप अगर जो आपके अंदर चलेगा ना वो आप सामने बोल दोगे। आप किसी भी तरह के उस एनर्जी में नहीं हो कि कोई आपको कुछ भी आके कह जाएगा और आप चुपचाप सुन लोगे, नहीं, वो वाली एनर्जी में नहीं हो। लेकिन हाँ, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, काम उतना लें जितना आप कर पाए, ठीक है। अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन ना लें, ठीक है। हम्म
ओके। क्रिटिसाइजिंग और क्या मैसेज है आपके? हाइडिंग फीलिंग्स। इस महीने ना आप लव के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है? लव की आप अकेला ही रहना चाहोगे, आप सिर्फ खुद पर ही फोकस करने के मूड में हो इस महीने, ठीक है? अपनी, मैंने बोला ना, आप सिर्फ पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। और डेफिनेटली इस महीने आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो आपके काम में कमियां भी निकाले। मैंने बोला है ना, आपके आसपास दो तरह के लोग रहने वाले हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है? तो वो आपको कमियां भी दिखाएंगे, आपको डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे, बट आप फाइट कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस महीने, तो डरना नहीं है इन सब चीजों से। बस आप अपनी अच्छी चीजों की तरफ फोकस कीजिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। और इस महीने आप किसी भी तरीके लवी डवी एनर्जीज में हो नहीं। आप अपनी, अगर किसी के लिए फीलिंग्स आपके अंदर उठती भी है ना, तो इस महीने आप किसी से कोई शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को हिडन ही रखोगे, अपने तक ही रखने वाले हो, ठीक है? क्योंकि क्योंकि आपका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने, कि आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो इस महीने। इस महीने सिर्फ आप पर्सनल ग्रोथ, करियर ओरिएंटेड यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो कि ये अच्छी बात है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जीज भी हाई है। और जिस हिसाब से आपके लिए एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके हेल्थ में आया है ना, आपको ना एक्सरसाइज तो जरूर से करनी है। कोशिश कीजिए कि आप जिम ज्वाइन करें, अपने अकॉर्डिंगली देखिए आपको क्या करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आपको वेट लूज करना है, गेन करना है, क्या करना है, लेकिन जिम आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह की ऊर्जा को ना, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट्स की ही एनर्जी, आपके कार्ड में वॉन्ट्स वॉन्ट्स के ही कार्ड है, ओनली वॉन्ट्स के कार्ड है, सिर्फ एक पेंटिकल का कार्ड आया है और मार्स की एनर्जी आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो तो आपको फायर एनर्जीज को बैलेंस करके यहाँ पर चलना होगा, ठीक है? आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस महीने ये बोल रहे हैं, तो इस एनर्जी को कहीं और भी यूज कीजिए, ठीक है? आप अपने काम में भी यूज करें, एक्सरसाइज भी कीजिए, अपने ऊपर, मतलब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर इसको लगाने की जरूरत है, अपने वर्क में इसको लगाने की जरूरत है, जिस वजह से कि वो बैलेंस हो पाए, ठीक है? तो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग सजिटेरियस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।